हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं जी? अभी बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी। तो करेले मैं काट रही थी गोल गोल पीस में, ठीक है। भरमा करेले अभी कुछ दिन पहले बने हुए थे, तो भरमा करेले के लिए मना कर दी थी मम्मी, बोलेंगे काट के बनाते हैं। तो इनको किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मसाले बहुत कम ऐड करते हैं हम इसमें। जैसे भरमा बनाते हैं ना, उसमें तो बहुत मसाले डाल देते हैं, पर जो कटे हुए बनाते हैं ना, तो इसमें मसाले में कम ही डालती है। क्योंकि देखो, मिर्च डालते नहीं हैं, हरी मिर्च, वो लाल खड़ी मिर्च वगैरह डाल दे तो डाल दे, नहीं तो वही डालते हैं। क्योंकि ईशू भी नहीं खाते हैं, घर में किसी को ज़्यादा पसंद भी नहीं है, सादा पसंद है ये। तो चाय भी मेरी बन रही है। चाय कमल और अपने लिए बना रही थी, क्योंकि मम्मी पापा सो रहे थे। तो जब तक चाय बनी, एक साइड मैंने रख दी है दाल। दाल भी कौन सी बना रही हूँ, अरहर की, और मसूर वाली आती है ना, लाल वाली, वो। क्योंकि ईशू करेले नहीं खाते हैं ना, इसीलिए उनके लिए बन रही है। तो यहाँ पे मेरे करेले अभी कटे नहीं हैं। मैं बीच बीच में काम भी कर रही हूँ, सब्ज़ी भी काट रही हूँ। क्योंकि देखो, मेरे पास तो उतना ही टाइम रहता है, 2 घंटे का, 7 बजे से 9 बजे तक। उसी के बीच में मुझे जितना होता है उतना जो भी मैं बना पाऊँ वही बनाती हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुकी थी। तो यहाँ पर मेरी दाल बन गई है, सीटी भी आ गई है। देख लीजिए कितनी अच्छी सी सीटी आई है ना। तो यहाँ पे मेरे करेले अभी कट रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तो नहीं थे, आधा किलो थे बस, मैं उन्हीं को काट रही थी। और प्याज भी मैं बहुत ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि और प्याज भी मैं बता दूंगी कि किस तरीके से मैं डालती हूँ, मतलब बड़े पीस में या छोटे पीस है वो भी मैं दिखा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए प्याज। सब प्याज़ों को मैंने छील लिया है। ये देखिए, बहुत अच्छी चीज़ प्याज थी। और यहाँ पर मेरी कटे वो है ना करेले, वो कट चुके हैं। तो जो बाकी की प्याज बची वो भी मैं काट लूँगी, क्योंकि जो प्याज है ना गीली हो चुकी थी, कल वो उसमें धनिया रखे थे ना, तो थोड़ी स्मेल टाइप की आ रही थी। तो मैंने इसको है ना काट दिए हैं। और ये डिब्बा आपको जो दिख रहा है ना, जो आपको मेरी ब्लॉग में 2-3 बार दिखेगा नीचे, क्योंकि इसमें रहती चीनी, तो चीनी ऊपर से नीचे आती रहती है। कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ। तो मेरी दाल बन चुकी। दाल को मैंने थोड़ा मेल्ट कर दिया हिला के, तो थोड़ा वैसे ही हो जाएगी मिक्स। तो अदरक डालना भूल गई थी मैं, चाय खोल गई तो कमल तो ले गए अपनी चाय, मेरी बची थी, मैं सोची अपने ही में अदरक ऐड कर लूँ। तो अदरक ही मैंने थोड़ा सा डाला है, क्योंकि 1 कप चाय थी। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग? डेली ब्लॉग कर रही हूँ, बट डेली डाल रही हूँ ब्लॉग। और शॉर्ट वीडियो भी मेरे कंटिन्यू जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी प्याज छिल चुकी थी, बाकी रह गई थी, वो भी मैं छील लेती हूँ। और फिर सारी प्याज को मैं काटती हूँ। किस तरीके से काटूँगी, मतलब छोटे पीस या बड़े पीस, या पीस नहीं हुई, तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। तो और मौसम आज बहुत चेंज हो रहा है, वो मौसम की चीज़ है ना, मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि वही मैं किचन का काम कर रही हूँ। जब मैं ऑफिस टाइम जाऊँगी तो आपको मौसम भी दिखाऊंगी कि कैसा हो रहा है मौसम। तो यहाँ पे देखिए छिक्कल कितने होते हैं ना। सबसे पहले फेंकते हैं कचरा, जो कचरा निकल आया हमारा, तो मैं इसको फेंक देती हूँ। उसके बाद करती हूँ काम बाकी का। तो चाय देखिए मेरी बन चुकी है। तो अब ये मेरी चाय जो बन चुकी, जो ऐसी ही रखी रही कम से 10-15 मिनट, चाय हो जाएगी बेकार। बड़ी प्यार से बनाइए, देख लो कितना अच्छा कलर आया ना। बट ये ऐसी ही रखी है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना कि मैं चाय पी पाऊँ। तो मैं देखिए यहाँ पे है ना कुकर साफ़ कर लिया था। कुकर में है ना करेले को उबालूंगी, सिर्फ 1 सीटी दे के। थोड़ा सा पानी लगा देंगे, पानी भी मैं दिखा रही हूँ कितना लगाऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने करेले को धुल लिया था और धुल के काटा। तो पानी मैं इसमें ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे 1 सीटी चाहिए बस इसमें। ज़्यादा 2 सीटी लगाएंगे तो घुल जाएंगे, हमें घोलना नहीं है इनको। सिर्फ ओनली थोड़ा सा 1 सीटी में इनको है ना बिल्कुल मुलायम टाइप का रखना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा 1 कप 2 कप शायद ऐसे ही 1 से 1.5 कप का पानी लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया। तो अभी करते हैं इसका ढक्कन बंद और चढ़ाते हैं इसको गैस पे। तो देखिए वो देखो, चाय मेरी अभी रखी दिख रही है आपको, चाय मेरी ऐसी रखी रहेगी। तो मेरी यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है, और एक तरफ रख दिए हैं करेले उबलने के लिए। देखते हैं चाय पीने को मिलती है कि नहीं मिलती, नहीं तो मैं काम में फिर लग जाऊँगी। तो अभी मैं देखिए सबसे पहले मैं प्याज है ना वो भी काट दे रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी प्याज कट जाएगी तो हो जाएगा। क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा प्याज भी कम से कम आधा किलो थी। छोटी छोटी पीस थी, क्योंकि रात में है ना धनिया रखा था ना, वो इसमें प्याज में चिपक गया, तो बदबू आ रही थी। मैंने इसको धुल दिया, मैंने कि इसको सुबह ही करेले में यूज कर लेंगे। तो देखो मैं इसको है ना किस तरीके से काट रही हूँ कि देखिए, मतलब प्याज को है ना ज़्यादा ही ना महीन करना है, ना ज़्यादा बड़ा करना है, मीडियम साइज़ हमें काटना है। क्योंकि प्याज में है ना, करेले में कहते हैं ना प्याज और सौंफ का स्वाद होता है सॉरी, ठीक है। तो प्याज में इसलिए डालूंगी। और सौंफ तो मेरे यहाँ इस टाइम आई नहीं है, तो सौंफ को तो नहीं डाला, जीरा यूज करेंगे सब्जी में। तो देखिए मैंने प्याज को किस तरीके से डाला है। तो करेले तो मेरी मम्मी है ना, मैं मम्मी की बात बताई, मेरी मम्मी है ना सब्जी में जितना कम मसाला यूज करती है ना, उनकी सब्जी उतना टेस्टी बनती है। मैंने मम्मी को देखा करती थी कि मम्मी धनिया, हल्दी, नमक, जीरा और हल्की सी लाल मिर्च, इन्हीं 3 मसालों से, मतलब कुछ मसालों से वो सब्ज़ी रेडी करती थी। बस स्वाद था, मम्मी के हाथ में बहुत स्वाद था। मैं बहुत मिस करती हूँ जब घर जाती हूँ ना, तो बहुत मिस करती हूँ मम्मी के हाथ का खाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। देखो माँ बाप तो, मेरे माँ बाप मुझे अगले बरस में मतलब
तो अगले जन्म में है ना फिर से चाहिए, क्योंकि माँ बाप है ना, मुझे मेरे बहुत अच्छे माँ बाप मिले। भले ही कोई ना समझे माँ बाप की वैल्यू, पर सुहानी ने हमेशा अपने माँ बाप की वैल्यू समझी है। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और उसमें मैंने तेल डाल दिया। तो जीरा मैं देख रही हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ, तो जीरा हो चुका था, मतलब भुनने लगा था। तो मैंने इसमें और भी जीरा मसाला जो भी था वो डाल दिया है इसमें। तो जीरा और खड़ी मिर्च मैंने डाली है, 3 खड़ी मिर्च डाली, थोड़ा जीरा ऐड किया है। थोड़ा जी भुन जाएगा ना ब्राउन, तो मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। लहसुन डालना भूल गई थी, लहसुन मैंने भिगो तो दिया था कटोरी में, पर याद ही नहीं रही। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया, थोड़ी प्याज मैं दाल के लिए निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी है और इतनी प्याज मैंने जो दाल हमने बनाई थी ना उसके लिए निकाल दी है। बार बार कौन काटे, इसी में से मैंने थोड़ा निकाल लिया जब तक ये फ्राई होती है। और आपको एक चीज़ बता देते, अगर इसमें आप नमक डाल देंगे ना तो ये जल्दी गल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, जब तक नमक डाला ना तो ये जल्दी गल जाएगी। और प्याज बहुत है, कम से कम आधा किलो प्याज है, तो इसको गलने में कम से 10-15 मिनट लगेंगे, भुनने में, ब्राउन होने में। तब तक भूनते, तब तक बाकी का जो काम है वो भी मैं कर देती हूँ, तब तक ये भुन रही है। और कुकर से कटहल का नाम आ रहा है, क्योंकि कटहल मैं बहुत कम खाती हूँ। एक बार मेरी तबीयत कटहल की वजह से है ना रात में बिगड़ चुकी थी, बहुत बिगड़ी थी। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि अब तो मैं गई, अब तो मैं गई। तो मैं कटहल है ना बहुत कम खाती हूँ, खासकर रात में। तो मैं आपको भी बताऊँगी यार कि कटहल भी कभी भी आप खाए ना, दिन में ही खाया करो। रात में कटहल नुकसान करता है, पेट में दर्द करता है, बेचैनी करता है। मतलब मुझे जो ऐसा हुआ था मैं वैसा आपको बता रही हूँ। अब सबको नुकसान ना करे ये तो हम कह भी नहीं सकते, हर किसी को करता भी होगा। तो यहाँ पे मेरी प्याज को मैंने फिर से चला दिया है, पर अभी तक ये भुनी नहीं है, मैं आपको दिखा दूँ। तब तक मैं निकालती हूँ करेले, जो हमारे करेले उबल चुके हैं, और उन्हें ठंडे पानी से एक बार धुल लूँगी, क्योंकि इनका जो गर्माहटपन है वो चला जाए और मैं उन्हें अच्छे से उनका पानी निकाल पाऊँ दबा दबा के, है ना। क्योंकि कटहल में अगर करेले में अगर पानी रहेगा ना तो सब्जी में पंचनाट आती रहती है ना। देखिए सुन रहे हो आप मेरे यूट्यूब माई फैमिली, मेरे मुँह से है ना करेले कटहल की सब्ज़ी ज़्यादा निकल रही है मुँह से, है ना। तो कोशिश करेंगे किसी दिन उसको ही बना के दिखाएंगे। अभी तो मैं करेले बना रही हूँ। तो करेले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, मेरी फेवरेट है। आई लव्ड करेला, मुझे करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। करेले की सब्ज़ी होती है ना, मैं ठीक ढंग से खाना खा लेती हूँ। तो देखिए मेरा करेला है ना गल चुका है यहाँ पे, जितना मुझे चाहिए था। तो यहाँ प्याज देखिए मेरी अभी थोड़ी थोड़ी भुनी नहीं है, अभी और भुनने को बाकी है इसमें। जैसे ये थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तब मैं इसमें सिर्फ 2 मसाले डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप पूरा देखिए मैंने इसमें क्या क्या डाला है। बस जीरा डाला है, खड़ी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, प्याज डाली है, बस। तो देखिए मिर्च में इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि थोड़ा स्वाद आ जाता है, एक टेस्ट आता है, देखने में भी सुंदर लगता है। तो मैंने इसमें ये मसाले और बाकी का मैं क्या डाल रही हूँ, हल्दी और धनिया, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूंगी। और जो लास्ट रहेगा वो रहेगा मेरा नींबू का रस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पानी से इसको मेल्ट कर लूँगी। देखिए धनिया ही मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, उतना ही किया जितना मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली में जैसे खाना खाते हैं वैसे ही बनाते हैं। यहाँ पे आप सोच रहे हैं मैंने फिंगर से मतलब इसको मेल्ट किया है, तो सब मेरे हाथ है ना साफ़ हैं, इसीलिए मैंने कर दिया। मुझको चम्मच जल्दी दिखाई भी नहीं दी थी। तो देखिए प्याज मेरी भुन चुकी है बहुत अच्छे से, जैसे मुझे चाहिए थी। तो मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी और धनिया पिसा हुआ, क्योंकि जब तक जब अभी आप देखना, अभी जो मसाला है ना आपको बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है ना, तो अभी भुन के ना कलर चेंज हो जाएगा। उसमें मैंने पिसी लाल मिर्च नहीं ऐड की है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा है ना वो ऐसे ही खाते हैं, जैसे खाते हैं वैसे ही बनाती हूँ। क्योंकि देखो अपना स्वाद सामने रख कर उनकी तबीयत थोड़ी बिगाड़नी है ना। उनका भी ध्यान रखना, उनकी जिम्मेदारी हमारे हाथ ही तो होती है, माँ बाप की केयर करना, माँ बाप को ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं उन्हीं के अनुसार खाना बनाती हूँ, अपना स्वाद नहीं देखती हूँ। अपना स्वाद देखेंगे तो शायद बीमार भी हो जाएं, क्योंकि हम लोग का स्वाद तो थोड़ा ज़्यादा तीखा मांगता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं करेले उबल चुके थे, ठंडे भी हो चुके थे, क्योंकि मैंने ठंडे पानी से थोड़ा सा वैसे कर दिया था ना। तो अभी मैं इनका पानी जितना भी है इसमें वो निकाल देती हूँ, जिससे मुझे फ्राई करने में है ना बहुत ईजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जो पानी था एक्स्ट्रा वो भी निकाल दिया है। तो देखिए मेरा मसाला आई थिंक पूरा भुन चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ करेले को थोड़ा फ्राई करेंगे। अभी इनका आप देखिएगा कलर कैसा हो जाएगा। सच में ये करेले है ना मेरा बहुत फेवरेट है, मैं बहुत करेले खाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे बनते हैं ना तो मैं बहुत लोग कहते हैं ना कड़वे होते हैं, पर इनका करवाहट जो पन होता है ना उसी में तो जो भी कुछ होता होगा उसी में होता होगा करवाहटपन। हमारे यहाँ है ना करेले में है ना उनका कड़वापन है ना हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, नहीं जाने दे। पहले तो मैं नमक लगा के रखती थी ना, पापा ने हमारे वो भी मना कर दिया, बोले डायरेक्ट बनाया करो। इनकी जो करवाहटपन है ना उसी में है। कुछ भी प्रोटीन कुछ भी हो पर उन्हीं में है। और शुगर वालों के लिए तो करेला वैसे भी फ़ायदेमंद होता है। तो पापा मम्मी को तो हमारे शुगर है ना, इसीलिए वो ज़्यादा बनवाती रहती हैं, तो उन्हें अच्छा भी लगता है। और सबसे बड़ी बात है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए इनका कलर कितना अच्छा हो गया ना।
अभी सिर्फ इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, जैसे इसका कलर हो जाए। तो इसमें अब डाल देंगे हम एक नींबू। तो नींबू मैं काट लेती हूँ, लेकिन डालूंगी बाद में, जब बिल्कुल ही जो फ्राई हो जाएगा, इसमें जो पानी है वो सब हट जाएगा, इनका जो झंझनाहटपन होता है वो चला जाएगा, तो उसके बाद हम नींबू ऐड करेंगे। तभी मैं इसको कम से 10 से 15 मिनट फ्राई करूँगी। अभी चलते हैं ऑफिस। तो आज मौसम देख लीजिए कैसा हो रहा है, बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी, तो बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रोड हमारे आगे 84 घंटा मंदिर की रोड। तो मैं आपको वो भी दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे मंदिर में कितनी भीड़ है। वैसे नवरात्रों में बहुत भीड़ थी, अभी भी भीड़ है, देख लीजिए। जय माता दी। तो अभी चलते हैं। तो मैं टेम्पू में बैठी थी ना, मेरा दुपट्टा, आज इतनी हवा चल रही थी ना, तो दुपट्टा मेरा बार बार मेरे शोल्डर से डाउन हो रहा था, तो मैं बड़ा परेशान हो गई। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसे मौसम में मेरी फ्रेंड होती ना नेहा, तो मैं उसके साथ साथ घूमने जाती, बहुत अच्छा लगता। पर मैं अभी अकेले ही तो बस क्या कहूँ मैं आपको। बताइएगा ज़रूर जी मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। और करेले की सब्ज़ी आपने देख ली है कि नेक्स्ट अगर कोई न्यू सब्ज़ी होगी तो बताएंगे। जय माता दी। ध्यान रखिए अपना। राधे राधे। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक यू।